दोस्तों, इंसान अपनी गाड़ी की सर्विस करवाना नहीं भूलता, अपने घर की साफ सफाई करना नहीं भूलता, यहाँ तक कि अपने जूतों तक की सफाई करना भी नहीं भूलता। लेकिन अपने शरीर की सफाई को कब करता है? कभी नहीं। आप सोच रहे होंगे कि भाई हम नहाते तो रोज हैं, सफाई तो हो ही जाती है। मैं बाहर की सफाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भीतर की सफाई की बात कर रहा हूँ, पेट की सफाई की बात कर रहा हूँ। भाई, भगवत जी आयुर्वेद में लिखा है कि 99% पेट से पैदा होती हैं। बीमारियों का इलाज पेट से संबंधित ही होता है। हमारे पेट में बीमारियां कैसे पैदा होती हैं, और तभी हम समझ पाएंगे कि फिर उन पेट को साफ कैसे करना है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे जो अपनी बीमारियों के कारण दुखी रहते हैं, डॉक्टरों के पास घूमते रहते हैं, किसी के पास जाते रहते हैं, और फिर उनका जीवन दवाइयों के सहारे चलने लगता है। और ये भी सच है कि उन दवाइयों से उन्हें कुछ देर के लिए आराम तो मिल जाता है, लेकिन उस बीमारी की जड़ कभी नहीं मिलती। और जैसे ही वो दवाई छोड़ देते हैं तो दर्द फिर से उनको परेशान करने लगता है। भाई, कितने भी लोग आपने देखे होंगे कि वास्तविकता में तो आपके परिवार में ही ऐसे लोग होंगे जो किसी के हाथ में दर्द होता है तो किसी के पैर में दर्द होता है, किसी के घुटने में दर्द होता है, और किसी को डायबिटीज़ है, किसी के लीवर खराब है तो किसी को पथरी है। लेकिन समझने की बात यह है कि जिस तरह एक बीज से एक पेड़ बनता है, उसी तरह हमारे पेट में जमा गंदगी से इन सारी बीमारियों का जन्म होता है। भाई, ये तो हम सभी जानते हैं कि फलों और कच्ची सब्जियों को पचने में तकरीबन 2-2.5 घंटे लगते हैं। वहीं पर अगर हम अनाज की बात करें तो जैसे गेहूं या फिर कोई और अनाज, तो उसको पचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मांसाहारी या मछली, तो उसको पचने में 15 से 20 घंटे लगते हैं। अब जो हम खाते हैं वो किस तरह गंदगी के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है, ये बड़े ध्यान से समझना। ये समझेंगे तभी ये समझ पाएंगे कि उस गंदगी को बाहर कैसे निकालना है। इसमें मैं आपको आसान तरीके से एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी लेकर अपने घर से जाते हैं। रास्ते में गाड़ी सड़क पर चलती है और कुछ दूर सड़क पर चलने के बाद सामने कीचड़ आ जाता है। अब जब कीचड़ में से गाड़ी होकर निकलेगी तो उसके टायर में भी कीचड़ लगेगा, उसका टायर गंदा होगा। अब वो कीचड़ कुछ दूर बाद ख़त्म हो गया और आप फिर से सड़क पर आ गए। अब फिर से जब गाड़ी सड़क पर चलने लगेगी तो हो सकता है कि उसका कीचड़ हट जाए, लेकिन वो पूरी तरह से साफ़ नहीं होता। वो ऊपर से ही साफ़ होगा, क्योंकि टायर पर जब हमें देखते हैं तो उसमें लेयर बनी होती हैं, उसमें एक स्पेस बना होता है, एक जगह बनी होती है और उसमें मिट्टी फंसी रहती है, कीचड़ भी उसी में फंसा रहता है। तो ऊपर से साफ़ करने पर वो ऊपर से साफ़ होता है। उस टायर को भी पूरी तरह से साफ़ करने के लिए आपको तेज़ प्रेशर से उस पर पानी डालना होगा, तब उस बीच वाले स्पेस से वो गंदगी, मिट्टी निकलकर बाहर आएगी। लेकिन अगर हम हाई प्रेशर से उस पर पानी नहीं मारते तो वो मिट्टी
सालों साल तक उसमें ही फंसी रहेगी और टायर यूं ही चलता रहेगा। उसी तरह जब हम कोई खाना खाते हैं तो पहले तो वो खाना हमारे मुंह में आता है, मुंह में से हम उसे चबाते हैं, फिर वो हमारे पेट में पहुंचता है जहां पर हमारी इंटेस्ट टाइम उसमें से रस लेती है। उसमें से जो भी न्यूट्रिशन होते हैं उन्हें खींच लेती है और उसके बाद उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देती है जहाँ से वो अपने रास्ते से बाहर आ जाता है। लेकिन हर प्रकार के खाने को पचने में अलग अलग समय लगता है, ये तो हमने सीख ही लिया। अभी पीछे बताया था तो इससे पहले कि वो खाना पचा पाता हमारे उसमें से ज़रूरी न्यूट्रिशन निकाल पाती, उसमें पहले ही हम कुछ और खा लेते हैं। अब वो भी तो जाएगा। अब तो खाना जो हमने अभी खाया है वो भी इसी रास्ते में वहीं पर पहुंचेगा। तो अब जो खाना पहले से हमारे पेट में पड़ा हुआ है, जो पूरी तरह से हजम नहीं हुआ है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो अभी उस पर प्रेशर लगेगा किसी का जो खाना है उसका, क्योंकि वो भी तो उसी रास्ते से आगे जाने वाला है और आगे तो जाम लगा पड़ा है। तो ये खाना उसको धक्का मारेगा और वो पुराना खाना बिना पूरी तरह से डाइजेस्ट हुए आगे निकल जाएगा। लेकिन जब बिना पूरी तरह से हजम हुए आगे बढ़ जाता है तो ये पीछे छोड़ जाता है बैक्टीरिया। इसके भंडार बहुत सारे बैक्टीरिया आप होते हैं जो पीछे छोड़ जाते हैं और ये बैक्टीरिया आज हमारे इनसे यानी कि हमारे पेट की बारिश धमक की जो इन्वॉइस होती है उनसे चिपक जाते हैं। उसी तरह जैसे वो कीचड़ उस गाड़ी के पहियों से चिपक जाता है, ठीक उसी प्रकार अब हमारे तो खाने से न्यूट्रिशन खींचने के लिए बनी है। तो जब हमारे स्टेन खाने से न्यूट्रिशन खींचती है और शरीर के दूसरे अंगों में उन्हें पहुंचाती है तो उन न्यूट्रिशन के साथ ये बैक्टीरिया जो पहले से ही हमारे चिपके हुए थे यह भी खून के साथ अलग अलग अंगों में पहुंच जाते हैं। जब ये बैक्टीरिया वाला खून हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में पहुंचता है तो अलग अलग प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे जब ये लीवर में पहुंचेगा तो वहां पर पथरी बनने के चांसेस रहेंगे। जब ये दिल के पास पहुंचेगा तो दिल का दौरा पड़ने के चांसेस रहेंगे और जब ये मस्तिष्क में पहुंचेगा तो ये दिमाग की बीमारियां पैदा कर देगा। और इसी प्रकार जहां भी ये पहुंचेगा जोड़ों में दर्द करने लगेगा। तो इसीलिए समय समय पर हमें अपने पेट की सफाई करते रहना चाहिए ताकि हमारी इंटेस्टाइन में वो बैक्टीरिया जमा ना हो सके। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि घर की सफाई करने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या होता है। कोई कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमें अपने कमरे की सफाई करनी है तो हमें एक कमरे को खाली करना होगा। अगर फर्श साफ करनी है तो फर्नीचर को बाहर निकालना पड़ेगा। उसी तरह से हमें अपने पेट की सफाई करने के लिए ऐसे ही शुरुआत करनी होगी। अगर हम अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने पेट को साफ करना होगा जहां से सारी बॉडी में बैक्टीरिया सप्लाई हो रहे हैं। तो इससे पहले सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका है व्रत करना, फास्टिंग करना चालू करो।
फास्टिंग करने से हमारा पेट खाली होगा, और जब हमारा पेट खाली होगा तभी तो हम उसकी सफाई कर पाएंगे। अब देखिए, फास्टिंग करना कुछ लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत कठिन सी होता है। जो लोग फास्टिंग कर सकते हैं वो फास्टिंग करें, हफ्ते में किसी एक दिन कर ले या फिर महीने में कर ले, फास्टिंग करें। तो पानी, जूस या फिर कोई फल इत्यादि ही खाएं, क्योंकि तभी तो फास्टिंग होगी। और जिन लोगों को ये कठिन लगता है कि भाई वो भूखे नहीं रह सकते, फलों से उनका पेट नहीं भरता, तो ऐसे लोग हल्का खाना खा सकते हैं, जैसे खिचड़ी खा ली। अब आप इस तरह का कोई व्रत करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका पेट तो खाली ही रहेगा, और जब आपकी बॉडी को विटामिन या न्यूट्रिशन आप होंगे तो वो आपकी इनके पास इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, भाई आगे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, सप्लाई चाहिए हमें, जल्दी से दो। और इंस्टेटाइन के पास तो कुछ है नहीं, वो देगा क्या? तो जो बैक्टीरिया आज टाइम पे पहले से चिपके हुए थे, खून उसी को लेकर उन अंगों के पास पहुंच जाता है, और इस तरीके से वो इंस्टेटाइन इन यानी कि हमारे पेट की वो इनबॉक्स साफ हो जाती है, इन पर से बैक्टीरिया हट जाता है। लेकिन अब वो बैक्टीरिया हमारे खून में मौजूद है, तो वो खून के बैक्टीरिया को निकालने के लिए आपको पसीना निकालना होगा। आप जितना पसीना निकालेंगे उतना ही आपका खून साफ होगा। जो हमारे शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, जहाँ से पसीना बाहर आता है, तो उस पसीने के साथ हमारे खून के बैक्टीरिया भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन आप सोचते तो होंगे कि मैं कल से एक्सरसाइज करूँगा, अच्छा डाइट लेंगे और अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, लेकिन फिर भी आप यह सब नहीं करते हो। फिर से वही वाली रूटीन में आ जाते हो, सुबह ऑफिस जाना और शाम को आता हुए थक कर सो जाना, फिर से एक्सरसाइज शुरू नहीं कर पाते। और अब आप सोचिए आप अपने शरीर का कैसे ध्यान रखेंगे। चलो मैं बताता हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने आसपास की जगह पर जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करें। साइकिल से हमारे पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, और इससे हमारे पेट्रोल के पैसे तो बचेंगे भी और साथ ही हमारे शरीर का स्वस्थ भी रहेगा। और सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करना, मेडिटेशन से हमारा दिमाग शांत होता है, और जब दिमाग शांत होगा तो कम ऊर्जा खत्म होगी और हमारे शरीर के अंग सही से काम करेंगे, हम खुश और तनाव मुक्त रहेंगे। और सुबह कसरत करना हमें ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, और सुबह की धूप को जरूर लेना चाहिए। अक्सर ज़्यादा बिजी और देर रात तक काम करने वाले सुबह देर तक सोते हैं,